Good morning. Have a nice day. Today we will study how to derive third equation of motion. हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन कल डिराइव करना सीख लिया था, इससे पहले डिराइव करना सीख लिया था। आज हम नई और थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करना सीखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी 2as = v² - u² है। इसको हम डिराइव करेंगे। इसके लिए ग्राफ हमारा सेम ग्राफ रहेगा और बाकी चीज़ें आप देखिए इधर, यही हमारा ग्राफ रहेगा। उसमें भी जो सेकंड ग्राफ सेम रहेगा और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ OABDCO इसका एरिया। अब यहाँ पर पहले वाले में हमने क्या किया था, इस फिगर को इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा एक ही फिगर मानेंगे हम। ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो फिगर है दिस इज ए ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये ट्रेपेजियम है, राइट। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको हम लिख सकते हैं S = एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम क्या है, वही नाम है OABDCO। इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 × सम ऑफ पैरेलल्स इनटू हाइट। हाइट को डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए S = कितना हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल्स। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, ये है यहाँ पर पैरेलल लाइन OA और BC। OA एंड BC आर द पैरेलल लाइंस। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, OA + BC इनटू हाइट। हाइट कौन सी हो गई, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये इसकी हाइट है। हाइट का मतलब क्या हो गया, AD। तो AD लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसे आप सिंपल कीजिए, 1/2 U + V। OA कितना, OA इज U और ये हमारा जो BC है वो है V, तो U + V लिख दिया। अब आ जाइए AD। AD कितना है, OC के इक्वल, तो कितना हो गया, टाइम T। अब यहाँ पर S = हमें क्या मिल गया, S = 1/2 × U + V × T। अब इस T की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V = U + AT। तो यहां से V - U/T = एक्सीलरेशन होता है और यहां से टाइम निकालना, तो टाइम को इधर ले आइए, V - U/A हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हमें आगे डिराइव करना है। सो यूजिंग 1 and 2 क्या मिल जाएगा आपको, S = 1/2 × V + U × V - U / A। तो इसे आप कह सकते हो 2A इधर आ जाएगा, 2AS = ये देखिए A + B, A - B का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, V² - U²। यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V² - U² = 2AS। इस तरह से ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगी। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। A train starting from rest attains a velocity of 72 km/h in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. इसे हमें सोल्व करना है। तो आप देखिए रेस्ट से शुरू हो रही है ट्रेन, इसका मतलब u कितना हो जाएगा, 0।
वेलोसिटी कितनी न्यूटन होती है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर इसकी v हो गई, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड आएगा। अब टाइम दिया हुआ हमें 5 मिनट, 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा? 5 × 60 दैट इज 300 सेकंड। अब हमें क्या करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v - u/t। तो वैल्यू रख देंगे 20 - 0 अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू है 300 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 1/15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 20 कैसे आ गया, ये 20 कैसे आएगा? आप इसे कर सकते हैं, 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 72 × 1000 मीटर डिवाइड बाई 60 × 60 सेकंड करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो हमें 20 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अब आ जाइए सेकंड केस इसका, वी हैव सेकंड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन क्या होती है? 2as = v² - u² होता है। तो यहाँ से v कितना है? v है 20 मीटर पर सेकंड, u कितना है? 0। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? v² = 2as मिल जाएगा। और यहाँ से s = कितना हो जाएगा? v² / 2a हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, तो v की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हमने निकाली है 1/15, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने से हमें मिलता है आंसर 3000 मीटर मिलता है, और 3000 मीटर कितना होता है? 3 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से ये ट्रेन की हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हमने डिस्टेंस भी निकाली है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल हम सोच सकते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ये मान लीजिए कि आपका अर्थ है, सर्कुलर घूम रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन हो सकता है, इस तरह से। और हम सिंपल पेंडुलम से या कोई पत्थर या बांध के हम वर्टिकल मोशन भी हम दिखा सकते हैं। जैसे ये आपका रुका हुआ है, ये मेरा सिंपल पेंडुलम है, इसको मैं इसका मोशन बनाऊंगा सर्कुलर मोशन, तो इस तरह से ये इसका सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो ये हमारा जो बॉब है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर फैन को देखिए आप, अभी ये रेस्ट में है, अब मैं इसे चालू करूंगा तो इसका जो पॉइंट होगा, इसके एक साइड के ऊपर एक आर्म पे हम पॉइंट बनाएंगे, तो वो पॉइंट क्या करेगा? एक सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। तो अब ये सर्कुलर मोशन के अंदर आप इस पर स्लाइड पे देख सकते हैं, ये सारे सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो अगर ये सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है और इसकी स्पीड सेम है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देखिए, ये वेलोसिटी इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर ये रेड वाला एरो है इसकी डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर स्पीड सेम हो सकती है। तो अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहेगी तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। और वो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन डिवाइड बाय टाइम। तो उसका फॉर्मूला दे सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन या एक राउंड पूरा करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो होगी 2πr की इक्वल। उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? ये वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन हम निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल, यहीं तक हमारा चैप्टर है, और ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया, ओवर हो गया। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।